हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस इन हिंदू एंड क्लासिकल मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस इन हिंदू जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले एविडेंस यानी सबूत का जिक्र हुआ हिंदू धर्मशास्त्रा में, जिसमें इंपॉर्टेंस दी गई ट्रायल को। उसके बाद यज्ञवल्क्या में कहा गया कि किंग अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई डिस्प्यूट सॉल्व करता है तो वो ट्रू फैक्ट्स को प्रेफर करे, वो सबूतों और एविडेंसेस को प्रेफर करे और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाए। उसके बाद बात की गई एविडेंसेस यानी सबूत की मनुस्मृति में। मनुस्मृति या फिर मनु जो है फर्स्ट लॉ गिवन इन हिंदू, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के डिसीजन को सुनाने से पहले टेस्टिमनी ऑफ विटनेस यानी जो साक्षी है उसकी गवाही लेनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में अगर काइंड्स ऑफ एविडेंस देखें तो 4 मेन काइंड ऑफ एविडेंस हैं। पहला आता है साक्षी यानी जो विटनेस है, जिसने क्राइम को होते हुए देखा है। दूसरा आता है लेख्य यानी हर वो चीज़ जो रिटन में अवेलेबल है, जैसे कि कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। तो लेख्य यानी लिखित की चीज़ों को एज अ एविडेंस, एज अ सबूत इंपॉर्टेंस दी गई। उसके बाद थर्ड आता है पोजेशन यानी भुक्ति। कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड या प्रॉपर्टी है जो कि पोजेशन में, तो वो भी एक सबूत और एविडेंस की तरह काम करेगी। उसके बाद फोर्थ आता है दिव्य यानी डिवाइन टेस्ट। यहाँ पर ये सुपरस्टिशन टेस्ट ऑफ पीपल होते थे जो आज के टाइम में टोटली इररिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक विमेन को अपनी चैस्टिटी प्रूव करने के लिए फायर में से गुजरना है, जो कि अगर वो सही से गुजरती है तो एज अ एविडेंस काम करेगा। आज के टाइम पे ये टोटली इररिलेवेंट है, लेकिन पुराने टाइम पे इसका प्रचलन था। उसके बाद हम देखें एविडेंस इन मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की, तो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्निक होती थी वो टोटली होली कुरान पर बेस्ड होती थी। होली कुरान मुस्लिम्स की रिलीजियस टेक्स्ट बुक है जो सुप्रीम लॉ है उनके लिए, और ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बाद सर अब्दुल रहीम की एक बुक आई थी मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस, जिसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एविडेंस या सबूत से रिलेटेड ले डाउन किया गया। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में जो एविडेंस है वो 2 तरीके के होते हैं या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ओरल यानी मौखिक और रिटन यानी लिखित एविडेंस। ओरल एविडेंस फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है यानी डायरेक्ट और हियरसे। हियरसे होता है कहीं सुनी गई बातें जो हमने डायरेक्टली ना सुनी हो पर हमने किसी और के थ्रू सुना हो जिन्होंने कहीं से सुना है। तो ओरल एविडेंस हिंदू मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डायरेक्ट एंड हियरसे। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में ओरल एविडेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज कंपेयर टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इनफैक्ट जो बच्चे हैं या फिर जो ड्रंकर्ड्स होते हैं या फिर जो विमेंस हैं या फिर जो क्रिमिनल हैं, उनके द्वारा दिए गए एविडेंसेस को कोर्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था मुस्लिम क्लासिकल जूरिस्प्रूडेंस में। अगर हम देखें मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की, तो जो हिंदू एविडेंस देते थे वो मुस्लिम कोर्ट्स में और स्पेशली मुस्लिम के अगेंस्ट इनएडमिसिबल माने जाते थे मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग। ऑल्सो हम देख सकते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट में प्लेंटिफ को भेजा जाता था काजी के पास, और काजी जो है वो एक्स पार्टे डिक्री नहीं दे सकता, उसको दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट सुनना पड़ेगा, और तब जाके सारे फैक्ट, सारे एविडेंसेस, सारे सबूतों को ध्यान में देके एक डिसीजन वर्डिक्ट देना होता था। तो ये हमने डिस्कस किया हिंदू एंड मुस्लिम क्लासिकल जूरिस्प्रूडेंस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।